जय हिंद प्रियजनों, असली समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं असली समाचार। बात करते हैं असली देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी से कि बिहार में बेरोजगारी किस हद तक चल रही है। आए दिन कहीं न कहीं किडनैपिंग का शिकार होते हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं कि सर बिहार में बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है, कैसे सुधार पाएंगे बिहार में। देखिए, यह बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि है और पहले का बिहार विकसित बिहार था। इस बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, यहीं थे। लेकिन क्या हो गया, किसकी आंखें लग गई इस बिहार को कि पहले की राजनीति गरीबों की भलाई करती थी, शोषण मुक्त समाज बनाने की कल्पना करती थी और शोषण करने वालों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ती थी। पहले की राजनीति देश के वतन की बात करती थी और आजकल की राजनीति स्वार्थ चमकाने की बात करती है, कुर्सी पर बैठने की बात करती है, अपने खानदान के लोगों को राजनीति में तरजीह देने की बात करती है। देश परेशान हो गया है और बिहार का बुरा हाल है। बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है। बिहार में बहुतों प्रकार से बेरोजगार यत्र तत्र घूम करके एन कैन प्रकार गुजर बसर कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है बिहार में कि डेली प्रत्येक दिन यहाँ से लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। देख लीजिए, पहले ज़माने में विकसित बिहार था। 1967 में पंजाब में और हिमाचल में एक आंदोलन हुआ था कि हमें बिहार जैसा विकसित राज्य चाहिए। लेकिन अभी जो है, आजकल का जो बिहार है, इतने प्रकार से राजनीतिक दूषित हो गया है और बेरोजगारी से भर गया है यह बिहार। पढ़े लिखे लोग भी अपने रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और यहाँ के राजनेता अपने राजनीति चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब बताइए, 1990 की दौर थी जब लालू यादव का शासन हुआ करता था। 15 साल का शासन किस प्रकार से रहा और यह सब जानता है। हम उस मामले में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह भी बोले थे, आदरणीय लालू यादव बोले थे कि हमारी लाश पर झारखंड अलग होगा। क्या हो गया लालू जी, आप अपने वादा से क्यों मुकर गए? आखिर झारखंड कैसे अलग हो गया? झारखंड यदि आज तक बिहार में रहता तो बिहार में इतनी प्रकार की बेरोजगारी नहीं रहती, कारण कि झारखंड धनवान इलाका है और झारखंड को बांटने में कुछ लोगों का कहना है कि बिहार के राजनेताओं का भी हाथ है कि झारखंड बट जाएगा तो हमारी राजनीतिक वर्षों तक चरम सीमा पर चलती रहेगी और झारखंड वाले की राजनीति अलग हो जाएगी। देखिए, मामला विकास का है, मामला बिहार के बेरोजगारी का है, मामला यहाँ जो रोजगार पैदा करने का है। 1990 के बाद हम तो नहीं देख रहे हैं कि 15 साल का शासन तो आदरणीय लालू यादव का भी रहा और 18 वर्षों का शासन आदरणीय नीतीश कुमार का भी रहा। अभी तक में समझ रहे हैं एको सुई की फैक्ट्री नहीं लगे है। खाली कितना लीजिएगा गप आ लीजिए लपक लप। कुछ दिन होता है इधर भाग के चले जाएंगे, इधर की राजनीति चमकेगी 6 महीना, तब फिर उधर की राजनीति चमकेगी।
अरे एन केन प्रकार राजनेता तो चमका रहे हैं अपनी राजनीतिक, बिहार का विकास कहाँ हो रहा है। अब बिहार के गली गली में शोर है, अब बेरोजगारी बेजोर है। अब बिहार के नेता एसी में बैठ करके चम्मच से रसगुल्ला और भोजन कर रहे हैं, उससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। बिहार के नेताओं से हिसाब लेने की जरूरत है। आने वाला जो चुनाव है, नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। आखिर बिहार में गन्ना मिल की फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, चीनी मिल की फैक्ट्रियां बहुत थी, वह क्यों बंद हो गई। कागज पेपर मिल भी था, उनका कारखाना भी था, आखिर यहां से क्यों चला गया। खाली एक एम्स सेंट्रल सरकार दे देते हैं तो उस पर भी राजनीति करते हैं। हम तो कहते हैं कि वर्षों तक यदि एक ही नेता जब तक राज करते रहेगा तब तक न देश का विकास होगा और न बिहार का भला होगा। और राजनीति कितना प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय लालू जी चमकाएंगे या आदरणीय तेजस्वी यादव चमकाएंगे। अरे बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात तो कीजिए। अरे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ करके लड़का अभी सब्जी बेच रहा है। बहुत ऐसे इंजीनियर मिलेंगे जो बाजार में मिठाई की दुकान और ठेला पर अपनी दुकान और चाय बेच रहा है। यह बिहार का तौहीन है। पूरे देश में घूम करके जाइए, लोग पूछता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी और मजदूर लोग कहाँ मिलेगा, तो पूरे देश का कोना कोना बता देगा कि मजदूर का सबसे बड़ा अड्डा बिहार है। और बिहार से मजदूर ले आओ और कम कीमत पर खटा करके उनका अपने उद्योग धंधा को विकसित कर लो। आज यदि बिहार में उद्योग धंधा खुल गया रहता, फैक्ट्रियां खुल गई रहती, आज बिहार में चकाचौंध रहता। बिहार में इतने प्रकार से बेरोजगारी बढ़ गई है और सब बेरोजगार को जात पात में लगा दिया है। जात पात की रैली पर तो अविलंब रोक लगना चाहिए। जात पात की रैली करने वालों पर सरकार की तरफ से एफआईआर होना चाहिए और जात पात की रैली वाला धंधा करके लोगों को जात पात और भेदभाव से ग्रसित करके अंतोगत्वा अपने राजनीतिक चमकाने में नेता लोग लगे रहते हैं। यह बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक और अभिशाप का विषय है। यही कारण है कि बिहार की न राजनीतिक सुधर रही है, न दशा सुधर रही है, न बिहार का विकास हो रहा है। बिहार में बहुतों प्रकार से राजनीति गंदी हो गई है। इसको साफ करने के लिए छात्रों से, युवाओं से, साहित्यकारों से, विद्वानों से आगे आने की अपील करते हैं। हमारा बिहार सदैव विकसित रहा है, लेकिन क्या हो गया जरा याद कीजिए। बिहार इतने प्रकार से गौरवान्वित बिहार था, इतने प्रकार से विकसित बिहार था कि महात्मा गांधी जैसे बुद्धिजीवी विद्वान लोगों को भी यहाँ आकर अपनी कर्मभूमि उनको बनाना पड़ा था। आखिर कैसा सिला दिया यहाँ के नेताओं ने कि बिहार के राजनीति में और इनकी दशा को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा और बिहार के सभी आम जनताओं को जातीय रैली में धकेल करके कि अपने अपने जात की रैली में समावेश हो जाओ और अपने अपने जात के नेताओं को वोट दिया करो। यही तो बिहार की राजनीति है। लेकिन अरे जात पात से ऊपर उठ करके देश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, कल कारखाने की बात कीजिए, बिहार में फैक्ट्रियां चल रही है कि नहीं चल रही है उसकी बात कीजिए, समाज सुधार की बात कीजिए। आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई काहे न ठीक ढंग से हो रही है। जानते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी आदमी चपरासी का कंपटीशन भी पास नहीं कर सकता है। एक रिक्शा ठेला चलाने वाला भी अपने बाल बच्चे को प्राइवेट स्कूल क्यों पढ़ाता है? इसका सीधा मतलब है कि बिहार में सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई चौपट है, चौपट है, चौपट है। आपके चैनल के माध्यम से
हम बेरोजगारों से अपील करना चाहते हैं, जाति पाति भेदभाव से उबरिए और विकास की बात कीजिए। जो विकास की बात करेगा, बिहार में कल कारखाना लगाने की बात करेगा, बिहार में फैक्ट्रियां लगाने की बात करेगा, उसे वोट देना चाहिए, उसी के तरफ हेल्प लाइन चलाना चाहिए। आज बिहार अनेकों प्रकार से दुखी है, बहुतों प्रकार से मूर्छित है। इसीलिए आपका बिहार यदि पुराने नेताओं को तरजीह देता है तो हमारे अंदाज से बिहार की सबसे बड़ी तौहीन होगी, बिहार के लिए कलंक और अभिशाप का परिचय होगा। इसीलिए पुराने नेताओं को बदलिए। पुराना नेता जब तक कुर्सी से नहीं हटेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।